हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग हो? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं उर्दू का चैप्टर नंबर 9। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पहले चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं और जब चैप्टर हो जाएगा तो हम जो है एक बार जो है एक लाइन से है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाइव आएंगे और मजा लेंगे, ठीक है ना। तो आपका 2 बार, पहले बार तो मैं करा रहा हूँ, एक बार आप पढ़ ले रहे, दूसरा बार जो है जब लाइव आप पढ़ाएंगे ना तो चैप्टर वाइज आपका लाइव चलेगा और रिवीजन बहुत बेहतरीन होगा। और जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा पूरा मिक्स क्वेश्चन जिसमें काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते क्लास को। हमारा चैप्टर का नाम है हिंदुस्तान आइन के मेमार। हिंदुस्तान मतलब भारत, आइन का मतलब होता है संविधान। हमारे भारत का जो संविधान है उसके मेमार, मेमार मतलब होता है निर्माता, बनाने वाला। तो हिंदुस्तानी संविधान यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है आप सभी को पता है। हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का जो संविधान है, हमारा हिंदुस्तान का जो आइन है, उसके बनाने वाले कौन है, उसके मेमार कौन है, उसका नाम आता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार एक झलक देख लीजिए। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है रफ्तार बैच में तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर सिर्फ उर्दू हिंदी लेना हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक, कॉल वगैरह करके। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि सवाल आपको यहीं से बनने वाला है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी में, है ना, भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने ही निभाया था। मतलब सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, भारत के संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा जो है अपना जो योगदान दिया है वो बाबा साहेब भीमराव ने अंबेडकर ने दिया है। इसको भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले इनके बारे में, इनके सिवाने हयात के बारे में जानते हैं, इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, इनका कुछ बायोग्राफी जानते हैं। कहते हैं कि एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ये हर एक लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। कहते हैं कि अछूत परिवार में, सवाल आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में पैदा हुए थे? अछूत परिवार में। और मराठी जबान बोलने वाले, मराठा जो महाराष्ट्र के जबान होती है, तो मराठी जबान के बोलने वाले महार खानदान, खानदान का नाम कैसा था? महार, जिसको लोग अछूत कहते थे, छूने से मतलब डरते थे कि छू लेंगे तो हम भी कहीं नीचा जाति का ना हो जाए, ठीक है ना। तो अछूत समझते थे उसको, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छूना बड़ी गुनाह का काम, ऐसे मानते थे पहले के लोग, जो ब्राह्मण टाइप के लोग हुआ करते थे, ऐसे मानते थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में तो उर्दू का हिंदी इंग्लिश सब जगह मिलता है इनके बारे में पढ़ने को। तो अछूत और मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान, कौन खानदान? महार खानदान। और कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदा 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में ना, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था, इनकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई थी 1891 में। उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था और दादा का नाम भीम और वालिदा का नाम भीमबाई। जो इससे सवाल बनता है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल और इनके वालिदा का नाम क्या था? भीमबाई। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर अपने भाई बहन, टोटल ये 14 भाई बहन थे मिला जुला के, ठीक है ना। और उनमें से सबसे छोटा जो है भीम थे। इसको प्यार से जो है भीमा कहते थे। क्या कहते थे? भीमा बोलते हैं ना। छोटा बच्चा होता है कोई छोटा तो छोटू 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 नाम रखा जाता है, छोटी छोटी बोलते हैं जो छोटा रहता है। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर को प्यार से भीमा कहा जाता था। उनके वालिद रामजी सकपाल जो है बरतानी सरकारी की फौज में मुलाजिम थे। सरकार की फौज में मुलाजिम थे। बरतानवी कहते हैं भाई अंग्रेजों, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का दौर चल रहा था, 1891 अंग्रेजों का दौर था। तो इसके जो वालिद साहब थे, क्या नाम था? रामजी सकपाल। और ये जो है अंग्रेजों के सरकार में फौज में मुलाजिम थे। फौज मतलब फौज में क्या थे? नौकरी करते थे, है ना। आप देखिए इनका किस्मत समझो, इन्हीं यहीं से जगह। अगर इनके वालिद साहब फौज में मुलाजिम ना होते तो शायद ही ये अच्छे से पढ़ाई कर पाते। वैसे इनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ। आज के दौर में अगर कंपेयर किया जाए तो भाई बहुत लोग तो आज उसका रहे पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो, सरकार भी बोल रही पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ नहीं रहा। और इसके बारे में जब आप जानोगे ना, किताब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा भाई इतनी मुसीबतें झेली, इतनी मुसीबतें झेली। पढ़ने नहीं दिया जाता था, रूम में बैठने नहीं दिया जाता था, बल्कि क्लास के बाहर बोलता था बैठने के लिए। एक गिलास में पानी पीने नहीं दिया जाता था। समझ में आया? पहले तो इसको एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, पहले बहुत लोग ऐसा अछूत समझते, टीचर भी और वहां के बच्चा भी।
तो भाई हुआ ये कि इन्होंने मुसीबत झेल झेल के क्लास के रूम बाहर बैठ बैठ के पढ़ाई किया, और पढ़ने में इतना तेज, कहते ना भाई कि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नॉलेज मतलब कहते हैं कि इसको गुदड़ी के लाल बोल सकते हैं, गुदड़ी के लाल था ये। नॉलेज पूरा भरा हुआ था, बुद्धि पूरा भरा हुआ था, समझे। भले ही क्लास के रूम के पीछे बैठता था, लेकिन टीचर जो सवाल करता था वो पीछे से जवाब देता था, लेकिन बच्चा जो रूम में रहता था वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। और इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक था। शौक भी ज़रूरी है, खाली बोलेगा माँ बाप लो पढ़ो, लेकिन पढ़ नहीं रहा। शौक होना जरूरी, शौक और शौक। जब तक शौक नहीं होगा पढ़ने का, जब तक क्या बोलते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने पढ़ाई में, तब तक आपको मतलब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आज तो भाई हर कोई बोला पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चा में इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा। भीमराव के बारे में जानो, इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी ये उस समय 1891 में पैदा हुआ, मतलब 1900 के दौर में। उस समय जो है अमेरिका में जाकर पढ़ाई किया, लंदन में जाकर पढ़ाई किया। सोच लीजिए, अभी के दौर में तो भाई घर में भी पढ़ाई सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। भीमराव की उम्र अभी 2 बरस के ही थे, 2 बरस के ही थे कि उनके वालिद फौज सूबेदार मेजर के ओहदे से मुलाजिमत से सुबकुदोश हो गए थे। यानी कि उनके वालिद कौन सा पोस्ट पे था? फौज में था, सूबेदार मेजर। मेजर समझते हैं ना, मेजर पोस्ट होता है, मेजर, जनरल, मेजर, कर्नल, सुने होंगे आप लोग। तो मेजर के पोस्ट पे थे। और जब ये भीमराव 2 साल के थे तभी इनके वालिद साहब रिटायर हो गए थे, सुबकुदोश हो गए थे, है ना, रिटायर हो गए थे। अब आगे क्या बोला गया? 14 बरस तक राम जी फौज स्कूल में हेडमास्टर, उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद जो है एक हेडमास्टर बने थे। राम जी जो है एक स्कूल में हेडमास्टर बन गए थे। अक्सर होता है जो फौजी लोग होते हैं उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस मिल जाता है ना। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला कराया। कितने साल की उम्र के थे? 5 साल के थे। सवाल बनेगा कि भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे जब उनको स्कूल में दाखिला कराया गया था? तो वो 5 साल की उम्र के थे। वो 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। चुनांचे राम जी की बहन ने उस खानदान को देखभाल की। तो भाई राम जी की बहन, यानी कि बोला जाए तो इनकी जो है क्या बोलेंगे, फूफी बोलेंगे ना, फूफी। राम जी की जो बहन थी उनको खानदान को पाला पोसा। फिर जो है ना, जब इनकी बहन की भी जब मृत्यु हो गई तो भीमराव अंबेडकर की जो बड़ी बहन थी वो समझो अपनी जिम्मेदारी ली और इसको पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अगर भीमराव अंबेडकर को अगर पढ़ाई में ज़्यादा हेल्प किया तो उनकी बहन बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है ना। फिर बोला भीमराव ने 1908 में मैट्रिक इम्तिहान पास किया। जैसे तैसे पढ़ पढ़ के मुसीबत झेल झेल के पढ़ते 1908 में आखिर उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया। मैट्रिक पास करने के बाद देखो सरकार की नज़र में आ जाती है ना। फिर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1912 में इसी कॉलेज से बीए भी की डिग्री हासिल की, ठीक है। देखो 1908 में और 10 में होगा इंटर, और 1912 में जो है बीए की डिग्री पास कर लिया। कौन कॉलेज में बोलेगा? क्वेश्चन आएगा, किस कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया? एल्फिंस्टन कॉलेज। क्या होगा नाम? एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और बीए की डिग्री हासिल की। 1916 में वो पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली, पीएचडी भी बन गए, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर इसलिए इसका नाम लगा हुआ है। डॉक्टर लगने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ही है वो। जब लोग पीएचडी कर लेते हैं ना तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, ठीक है ना। उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिटी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू किया। तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स बने थे और इकोनॉमिक्स की हैसियत से जो है सिटी होम कॉलेज में नौकरी भी उन्होंने किया था। इसी ओहदे पर 1918 से 20 तक वो काम करते रहे। 18 साल से 20 साल तक, मतलब 18 से 20 मतलब 2 साल तक काम करते रहे। उन्होंने वकालत का पेशा भी इख्तियार कर लिया, क्योंकि पढ़ाई इतना ज़्यादा किए थे ना। ये कहते कि बहुत सारे जबानों का माहिर था, बहुत सारे जबान इनको आता था, बहुत सारे फलसफा इन्होंने पढ़ा हुआ था। मतलब बोला जाए तो साइंस बोले, सोशल बोले, यहाँ इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बहुत कुछ पढ़े थे। वकील का भी पढ़ाई इन्होंने पढ़ा रखा था। इसीलिए तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। इसलिए तो इन्होंने जो संविधान बनाया, दुनिया का नंबर 1 संविधान हमारे भारत का है ना। और ऐसा संविधान है जहाँ पे सभी को जो है एक समान अधिकार, बहुत कुछ इसमें कहीं पे नुक्स निकालने की कोई बात नहीं आती। ऐसा संविधान बनाया, संविधान ऐसा बनाया कि हर एक लोग इसके संविधान बनाने से खुश थे। मुल्क की आईन साजी का मरहला जब पेश आया, जब आगे पढ़ाई करते गए तो जब मुल्क के आईन साजी मतलब संविधान निर्माण करने का जब टाइम आया, है ना, तो दस्तूर साज कमेटी, है ना, दस्तूर साज कमेटी में वो सदर ओहदे पर फायज हुआ। वो सदर बन गए, समझे, अध्यक्ष बन गए। संविधान निर्माण कमेटी जो बना था उसके जो अध्यक्ष बन गए थे कौन? सोच, अध्यक्ष का कोई बड़ी बात नहीं होता। अध्यक्ष मतलब सबसे ग्रुप का मीटिंग, जो
कमेटी बन रहा, कमेटी का अध्यक्ष होना मतलब कमेटी का प्रेसिडेंट होना। अध्यक्ष किसको बोलते हैं? अध्यक्ष कहते हैं प्रेसिडेंट को, समझे? तो अध्यक्ष होना मतलब प्रेसिडेंट बन गया कमेटी का, समझ सकते हैं? प्रेसिडेंट जहां पे सब लोग हैं, गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, सब लोग हैं, और वो जो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो किस दम पे प्रेसिडेंट बनते हैं? पढ़ाई के दम पे, नॉलेज के दम पे, क्वालिटी के दम पे, समझ में आया? उनकी उम्र 14 वर्ष की थी, तो वो 5वीं दर्जे के तालिब थे। जब वो 14 वर्ष के थे ना, तो 5 क्लास में पढ़े थे, और उनकी शादी जो है 14 साल में ही उनकी शादी हुई थी, और उनकी जो शादी जिससे हुई थी रामाबाई से हुई थी। रामाबाई जो है 9 वर्ष की थी। बाद में उन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। देखा भाई, जब कि हमारे हिंदू धर्म में होता ना, जो हमें अछूत समझा जा रहा है, नीचे समझा जा रहा है, हमको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो भाई उनको उस धर्म से बहुत नफरत हो गया, और फिर उन्होंने क्या कर लिया? बुद्ध मजहब को इख्तियार, बुद्ध धर्म होता है ना, बौद्ध धर्म, उसको इख्तियार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में उन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न उनको दिया गया। भारत रत्न जो भारत का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, कौन? भारत रत्न इनको मिला है। 5 दिसंबर 1956 की रात वो सोने के लिए बिस्तर पर गए, तो नींद में ही वफात हो गई। मतलब नॉर्मली इसका जो है डेट हो गया 1956, याद कीजिएगा 1956 को। बुद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि उन्हें निर्वाण मिल गया। बुद्ध धर्म में ऐसा होता है कि जब कोई बुद्ध धर्म में बड़े तबके के जो लोग होते हैं, बुद्ध धर्म में जो ज़्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं ना, तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे धर्म में मौलवी, मौलाना, कारी हो गया, एकदम आलिम हो गया, फाजिल हो गया, है ना, मुहद्दिस हो गया। तो उसी तरह से बुद्ध धर्म में जो है ना, जो इस लेवल पे थे उसके धर्म में, तो उनको जब मृत्यु होती थी ना, तो कहते थे कि निर्वाण हो गया, मतलब उसको जो है निर्वाण मिल गया। निर्वाण मतलब खुदा का इरफान मिल गया, खुदा की रजा मिल गई उसको, है ना, ऐसे बोलते हैं। निर्वाण मतलब खुदा के इरफान मिल जाना, खुदा की रजा मिल जाना, और खुदा की रजा मिल गया मतलब वो जन्नत चले गए, ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते? खुदा का इरफान हासिल हो गया, तो इसको बोलते हैं हिंदी में निर्वाण बोलते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भीमराव को वजीर कानून बनाया गया। जब भीमराव अंबेडकर कानून बनाए, भारत जब आज़ाद हो गया, कानून बनकर तैयार हो गया, तो भारत का जब कानून मंत्री बनाने की जब बात आई, तो किसको बनाया? सबसे पहला भारत का कानून मंत्री कौन थे? भारत के कानून मंत्री सबसे पहले भीमराव अंबेडकर बने थे। सबसे पहला कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। निर्वाण का मतलब होता है खुदा का इरफान हासिल करना। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने बहुत कुछ जाना कि 1891 में इनकी पैदाश सेंट्रल इंडिया में हुई थी, और 1956 में इनका इंतकाल हो गया था। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे बहन थे। लोग इसको अछूत समझता था, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई किया, है ना। इनके पिताजी फौज में थे, क्या बोलते, सूबेदार मेजर थे। जब रिटायर हुए तो उनके पिताजी भी नौकरी वगैरह, मतलब स्कूल में पढ़ाने का काम वगैरह किए। तो जब इनके पढ़ाने का जब सिलसिला दाखिल हुआ, तो 5 साल के जब थे ना, तो इनको स्कूल में दाखिला कराया, ठीक है ना। 5 ही साल के थे तब इनको जो है स्कूल में दाखिला करा दिया है, और 14 साल पहुंचे थे, 14 साल हो गए थे तब ये 5वां क्लास में थे, और 14 साल के उम्र में जो है उनकी शादी करा दी गई किसे? रामाबाई से। और रामाबाई जो है 9 साल की थी, 9 साल की, समझ सकते हैं, 14 साल 9 साल। तो पहले उस जात में ना ऐसे हुआ करता था, लोग मानता था, मतलब बच्चे में शादी। अब तो खैर लोग पढ़ लिए, समझदार हो गए कि नहीं, बाल विवाह जो सही नहीं होता है, गलत होता है, जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन उस समय लोग ऐसे शादी करा दिया करते थे। ओके, उस समय के अनुसार अपना अपना टाइम पीरियड जैसे जैसे आता गया लोग मतलब उसको जो है ढालते चले गए अपने आप में, ठीक है ना। तो बन सकता है कि किससे शादी कराई? रामाबाई से। उसकी माँ का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई 6 साल के थे वो, तो भीमाबाई का इंतकाल हो गया। ओके, फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भारत 1908 में मैट्रिक वगैरह पास किया, पढ़ाई किया, एल्फिंस्टन कॉलेज में जाकर पढ़ाई किया, और भी ज़्यादा डीपली पढ़िएगा तो इन्होंने अमेरिका वगैरह में जाके पढ़ाई किया, वकालत की डिग्री हासिल की, और फिर भारत में आके वकील का भी जो है काम करना शुरू कर दिया, वकालत का भी काम करना शुरू कर दिया। बाकी प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इतने सारे नॉलेज हासिल कर लिए, इतने सारे उलूम हासिल कर लिए कि जिनकी वजह से जब भारत में कानून बनाने का जब कमेटी बना, संविधान आइन निर्माण करने की जब कमेटी बनी, तो उस आइन साज कमेटी के जो है सदर बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए, है ना।
और फिर उसके अंदर बहुत सारे सदस्य भी थे, अलग अलग सदस्य भी थे। लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भीमराव अंबेडकर ने ही खाली अकेला संविधान को निर्माण किया, नहीं, उसके साथ बहुत सारे और भी सदस्य शामिल थे। लेकिन उन सभी सदस्यों में इनको चीफ बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि इनके पास बहुत सारा नॉलेज था, है ना, चूंकि वकालत की पढ़ाई भी कर रखे थे, है ना, वकील का भी डिग्री हासिल था, एक्सपीरियंस भी था, विदेशों का भी बारे में पढ़े लिखे थे, बहुत सारी किताब पढ़ लिए थे, बहुत सारा नॉलेज हासिल कर लिए थे, बहुत सारे विषय में इनका कमांड हासिल था। तब जाके इनको जो है सदर बनाया गया। और जब हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हो गया, जब लागू हो गया, और जब बात आई भारत में कानून मंत्री बनने की, तो कौन बनेगा कानून मंत्री? तो भीमराव अंबेडकर को जो है कानून मंत्री, वजीर कानून बनाया गया। लास्ट में जब इनको जो है अपने धर्म से इतना नफरत हुआ, जाहिर सी बात है भाई, बच्चा में कितना मुश्किल से पढ़ा, जब पढ़ लिख लिया तो बदला तो लेगा ना, इसलिए अपने धर्म से उसको नफरत हो गया और उस धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म में एक शब्द होता है निर्वाण, मतलब मरने के बाद एक जो अच्छा व्यक्ति होते हैं, बौद्ध धर्म में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो मरने के बाद समझो कि वो खुदा का इरफान मिल जाता है, खुदा की रजाई मिल जाती है उसकी, है ना, खुदा का क्या बोलते उसको, खुदा उससे राजी हो जाता है, समझो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। इस तरह से वो मानते हैं बौद्ध धर्म में। तो निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान हासिल करना, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, लेकिन एक बार किताब अगर पढ़िएगा तो और कुछ आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल इतना काफ़ी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो अभी पढ़ लिए, इसको रिपीट कर लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना है, टाइम नहीं है, तो हमारा नोट्स ले लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आराम से एक पेज में पूरा डाला हुआ है, फटाफट पढ़ लीजिएगा, टाइम बच जाएगा आपका। तो आप चाहते हैं नोट्स लेने के तो कॉल जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और रेडी रहिएगा जब हम इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह करवाएंगे। तो लास्ट करते वीडियो को, कैसे लगे वीडियो कमेंट कर देना आप लोग फटाफट जल्दी से। और फिर कल आइएगा शाम के 6 बजे, डेली शाम के 6 बजे क्लास चलती है, सब लोग जरूर आना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज।